मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है 21 जून से 29 जून की वेदर रिपोर्ट में। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए ये थोड़ी बहुत जो बारिश की गतिविधियां चल रही है, कभी दक्षिणी भागों पर, कभी मध्य भागों पर, कभी पूर्वी भागों पर, ये तो थोड़ी बहुत चलती रहेंगी। बात रही मानसून की, क्योंकि काफ़ी भाइयों के कमेंट इसी प्रकार हैं कि मानसून कब मध्य प्रदेश के भागों पर पहुँचेगा। तो फिलहाल जो अपडेट हैं उनके मुताबिक मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर बता सकता हूँ कि लगभग 26 या 27 जून से लगाकर 28 या 29 जून के बीच में मध्य प्रदेश के भागों पर मानसून का आगमन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, ये 26 जून की वेदर रिपोर्ट है। 26 जून में मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर बारिश बढ़ रही है, 27 जून में पूर्वी भागों पर बारिश बढ़ रही है और 28 जून में भी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के जो मध्य भाग है यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। और ये जो बारिश बढ़ रही है मानसून के कारण ही बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, क्योंकि एक सिस्टम यहाँ पर अरब सागर पर बना हुआ होगा, एक यहाँ पर बनेगा लगभग बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर, तो जिसकी वजह से मानसून जो है थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकेगा। अभी फिलहाल 23 जून में तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के भागों पर आगे बढ़ने की संभावना है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ेगा। तो मध्य प्रदेश के भागों पर आप ये मान के चले कि 28-29 जून के आसपास पूर्वी भागों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर मानसून के पहुंचने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। काफ़ी लेट मानसून अब की बार जो है वो आ रहा है। प्रदर्शन भी जो है उस तरह का नहीं है, क्योंकि 18 जून तक 40% की कमी के साथ भारत में मानसून चल रहा है। और अगर 19 और 20 जून की 2 दिन और जोड़े तो लगभग 45 से 48% कम जो है मानसून जो बारिश है वो देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इस तरह से तो मानसून का अपडेट है। और मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बारिश की गतिविधियाँ भी कुछ भागों पर चल रही है, जैसे कि सिंगरौली पर 56 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियाँ पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई है। काराजिया पर 40.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। खिलचीपुर पर 27.6, बड़ोदरा पर 27, फिर आगे जो है धीरे धीरे कम होती चली गई। और झोगेदार हवाई बीसीपुरी पर 40, अशोकनगर पर 43, ग्वालियर पर भी 43, भोपाल पर भी 43, धार पर 39, इस तरह से किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाई चली है। मॉडल ये देख सकते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश हुई है। नीमच के भागों पर, श्योपुर के भागों पर, इधर उमरिया शहडोल के भागों पर कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हुई है। मौसमी सिस्टम फिलहाल कोई इस तरह का नहीं है जो जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि बारिश करे। यहाँ से बादल बनकर आ रहे हैं राजस्थान के भागों से और वे मध्य प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ रहे हैं, और यही बादल मध्य प्रदेश के अलग अलग भागों में बारिश कर रहे हैं। एक ट्रफ बनी हुई है, एक इस तरह से बनी हुई है, तो मध्य प्रदेश के भागों पर ये इस तरह से बारिश जो है ये हो रही है, कहीं पर हो रही है और कहीं पर नहीं। यहाँ पर 21 जून की दोस्तों अगर बात करें तो देखिए 21 जून में भी कुछ इस तरह से है कि जो झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, पाटना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना, सतना, रीवा, महर, मऊगन, सिद्दी, सिंगरौली और शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर के भागों पर कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती है। कहीं पर बादल घने दिखाई दे सकते हैं, कहीं पर हल्के दिखाई दे सकते हैं, कहीं पर सिर्फ तेज हवाएं चलकर रह गई, कहीं पर मेघ गर्जना के साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई, या कुछ जिलों के गांव या शहरों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश भी होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है, जिस तरह से आपको मैंने पिछले 24 घंटों के दौरान के आंकड़े दिखलाए। अब जो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, गुना, अशोकनगर के भाग है, यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन कुछ भागों पर बादल वगैरह यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। मेघ गर्जना इन इलाकों पर भी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है, और थोड़ी बहुत बारिश से भी मैं इनकार नहीं कर सकता कि कुछ ना कुछ हो सकती है। यहाँ पर भी तेज हवाएं भी चलकर रह सकती हैं, बादल भी आकर रह सकते हैं, या हो सकता है कि दोपहर तक या मौसम पूरी तरह से साफ रहे, धूप अच्छी खासी निकली रही। वैसे इन भागों पर भी धूप निकली रहेगी, जब वे बादल आएंगे दोपहर के बाद, देर शाम, रात्रि के समय, तभी यहां पर भी इस तरह की संभावनाएं मध्य प्रदेश के इन भागों पर बारिश को लेकर जो है वो बनेगी। 22 जून की अगर बात करें, 22 जून में भी दक्षिणी पूर्वी भागों पर तेज हवाएं चलना, कुछ भागों पर बादल दिखना, कहीं पर मेघ गर्जना के साथ हल्की फुल्की बूंदाबांदी होना या तेज कहीं पर बारिश होना, इस तरह की संभावनाएं हैं। 23 जून में उत्तरी भागों पर संभावनाएं कम हो जाएंगी, सिर्फ दक्षिणी भागों पर रह जाएंगी, और 24 जून में भी इन दक्षिणी भागों पर ही संभावनाएं हैं। तो इस तरह से फिलहाल मध्य प्रदेश राज्य का अपडेट है। आगे के अपडेट मैंने आपको पहले ही दिखलाए थे। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी मध्य प्रदेश भाइयों को।